हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं प्रतिशत निकालना। प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने से पहले हम जानेंगे प्रतिशत क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं कि प्रतिशत के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत ना बराबर क्या होगा, प्रतिशत। देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब होता है हर एक, हर एक ना। शत का मतलब होता है सौवा भाग। क्या, सौवा भाग। तो प्रतिशत का मतलब, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक। जैसे प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष, प्रत्येक दिन अर्थात हर दिन। इस तरह से होता है कि प्रति का मतलब यही होता है हर एक या प्रत्येक। प्रति एक, प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक, प्रति एक पर, प्रत्येक एक पर। और शत का मतलब होता है सौवा भाग। सौवा का मतलब होता है, देखिए प्रति मतलब एक और सौ मतलब 100 ना, 100 व भाग मतलब भाग। भाग का चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। तो एक पर 100, एक पर सौवा, प्रत्येक पर सौवा भाग कितना है, तो यही हमारा क्या होता है, प्रतिशत होता है। और प्रतिशत का मतलब ये है कि प्रत्येक पर सौवा भाग। अब प्रतिशत को हम लोग देखिए ऐसे, इससे भी व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर ये लगा होगा इसको हम बदल करके 1/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। तो जहां पर प्रतिशत लगा रहेगा मेरे दोस्तों, वहां आप क्या लगा देंगे, हटा करके, अगर यदि इसे हटा रहे हैं तो 1/100 लगा देंगे। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। कैसे निकालेंगे किसी को, इसका कितना प्रतिशत है। 500 का 5% कितना होगा। अब देखिए 500, देखिए का यहाँ पर दिया हुआ है। का मतलब होता है गणित में गुणा। क्या होता है, गुणा। मतलब ये का मतलब आफ, आफ मतलब का, और का मतलब गणित में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, तो देखिए हम लिखेंगे 500 गुणते, अब यहां लिखेंगे 5। अब देखिए प्रतिशत के लिए हमने क्या कहा है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100। क्या होगा, 1/100। तो हम 1/100 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 5 और प्रतिशत के बीच में कोई चिन्ह है क्या, नहीं है। तो जब दो अलग अलग राशियों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम वहां किसका चिन्ह मानते हैं, गुणा का। किसका, गुणा का चिन्ह मानते हैं। जैसे हम लोग 5x जब लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है 5 गुणते x। क्या, 5 गुणते x। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम किसका चिन्ह मान लेते हैं, गुणा का। तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। अब देखिए यहाँ पर सब में किसका चिन्ह है, गुणा का। एक चीज याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, जब कहीं भी गुणा का चिन्ह हो और उसके बीच में और उसके नीचे कोई अंक हो तो हम आड़े तिरछे हम उसको काट भी सकते हैं। मतलब गुणा और भाग के बीच में ये होता है, ऊपर नीचे के बीच में, कि हम ऊपर नीचे से उसको काट भी सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा क्या, ये 5 बचा है और ये वाला 5 बचा है, और गुणते क्या है, 1। अब हम इसको गुणा कर लेंगे। 25 का 25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि ये समझ में आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ में अपने भाई बहनों दोस्तों के पास इसको क्या करिए, शेयर। हमारा सवाल है कि 420 का 12% कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 420 लिख लेंगे ऐसे। का मतलब होता है गुणा 12%।
ये आपका सवाल हो गया ना। अब फिर से लिखिए 420 गुणते 12 और गुणते 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100, हमने आपको बताया हुआ है। अब देखिए काटना है आपको, काट लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया आपका। फिर और कुछ कटेगा तो कटेगा इस तरह से कि 2 से आप काटिए, 2 छंका 12 और 2 पंचे 10। अब ऊपर क्या है 42 गुणते 6 और नीचे आपका क्या है 5। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए और नीचे का चाहे से रहने दीजिए और चाहे भाग दे लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24 1 25 और बटे क्या आएगा 5। चाहे आप इतना लिख सकते हैं या इसे भाग दे करके प्रतिशत में दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि अभी आप इतना। हमारा अगला सवाल आ गया 1260 का 10%। ये वही सवाल है जिसको क्लिक करके आपने वीडियो को स्टार्ट किया था। तो आइए इसको हम हल कर लेते हैं आज कि 1260 का 10% कितना होगा। तो प्यारे बच्चों लिख लेंगे 1260 का मतलब गुणा और 10 लिख लेंगे और इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा और 1/100। आप लोग जान रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब हमने बताया है कि 1/100 1/100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा, कितना बचा 126। कितना बचा 126 आपका आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 40% कितना होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का नया और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं, ताकि यदि आपका मैथ कमजोर है तो इससे आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। तो चलिए सवाल पर आते हैं हम लोग। तो 1020 गुणते 40 और इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं तो आप जान रहे हैं गुणे का लगाएंगे और 1/100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। ऊपर नीचे यदि कोई संख्या रहती है तो हम उसे काट सकते हैं। अब कितना आया 102 और गुणते 4। अब 102 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का 0 में 0, 4 का 4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।